हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री विजन एकेडमी में। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर विथ न्यूज़पेपर। तो इस न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो समर्थन मूल्य पर उड़द और मूंग की खरीदी अगले माह से। तो अगले माह से उड़द और मूंग पर क्या हो रहा है? खरीदी हो रहा है। अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता था? सिर्फ चावल, मक्का और ये सब चीज़ों पे ख़रीदा जाता था। अब ये नया चीज़ है, तो इसके बारे में आपको जानना है कि उड़द और मूंग की खेती कब से, मतलब समर्थन मूल्य कब से। तो यहाँ पे है, देखिए कि राज्य में मूंग और उड़द की खरीदी अगले महीने 17 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर तक की जाएगी। तो किसकी की जाएगी? उड़द और मूंग की। प्लस इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 13 मार्च से 12 मई तक 2023 में अरहर की खरीदी की जाएगी। तो आपको इतना सारा चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये नया चीज़ है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी में आगे देखिए क्या है कि उड़द 6,600 तो अरहर 7,755 रुपये प्रति क्विंटल में इसको खरीदा जाएगा। तो ये रेट भी आपको याद रखना है कि उड़द कितना में? 6,600 में, और अरहर 7,755 रुपये में खरीदी जाएगी। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इनका खरीदारी जो उपार्जन केंद्र हैं वो कौन से होंगे। तो इसके जो उपार्जन केंद्र होंगे वो होंगे स्टेट वेयर हाउस, और ये छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में है। ठीक, तो यहाँ पे इसको अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी। तो डेट भी याद रखिएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर। तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो अगस्त 2022 की स्थिति में न्यूनतम कितना है? 4% है, जो पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। ठीक है, तो आपको इतना सारा चीज़ इसमें याद रखना है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि अभी छत्तीसगढ़ में पेपर में छपा था, उसकी जो जो उपलब्धि थी वो गिनाई गई थी। तो उसी में एक है गोधन न्याय योजना, जो ईडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरवा, धुआरा बारी चालू किया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गरवा ही है। तो इसी के अंतर्गत गोधन न्याय योजना भी चालू किया गया था। तो ये गोधन न्याय योजना चालू किया गया था 20 जुलाई 2020 को चालू किया गया था। तो आपको यह याद रखना है कि अभी वर्तमान की स्थिति में इसमें जो पशुपालकों की संख्या है जो पंजीकृत की है वो कितना है? 310,073, 310,073। तो ये डेटा आपको याद रखना है। प्लस आपको इसमें याद रखना है कि गरबा कार्यक्रम के तहत राज्य में कितने गौठानों का निर्माण को स्वीकृति मिली थी? तो 10624, 106,24, 10,624 गौठानों को स्वीकृति मिली थी। जो भी बढ़ कर देखिए, अभी इससे पहले की जो भी डेटा आता था उसमें 8404 ही लिखा रहता था कि इतने गोठान निर्मित और संचालित हैं। लेकिन पेपर में आपको बताया गया है कि 8408, 8,408 मतलब गोठान अभी तक निर्मित है। किसमें से? 10624 से। तो मतलब कितना होगा? इसको आपको याद रखना, 8408/10624। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा कितना भी संचालित है। प्लस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी याद रखना है कि जब ये चालू हुआ था तो किस पर्व के समय हुआ था। तो ये ऑप्शन में आ सकता है कि जो गोधन न्याय योजना चालू हुआ था वो हरेली पर्व के समय में चालू किया गया था। तो इतना सारा चीज़ आप। नेक्स्ट न्यूज़ है किलिमंजारो पर्वत सतह फतह करने जाएगी रायगढ़ की बेटी यासी जैन। मतलब ये जो यासी जैन है अब ये किलिमंजारो पर्वत को फतह करने के लिए जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही महिला पर्वतारोही है, जिसमें चांपा की अमिता, मतलब जांजगीर चांपा की अमिता है और एक याशी है। तो इससे पहले जो चांपा की अमिता वो उसको फतह कर चुकी है। अब यासी जैन जाएंगी इसको फतह करने के लिए। तो आपको इनका नाम याद रखना है। यासी जैन ये कहाँ की है? तो यह है रायगढ़ की। प्लस आपको इसमें भी याद रखना है कि जो पर्वत की भौगोलिक स्थिति पर एक नज़र ऐसा डाल सकते हैं आप कि अफ्रीका का जो किलिमंजारो जो पर्वत है इसमें 3 जो ज्वालामुखी शंकु, किम्बो और मवेंजी सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और अफ्रीका की उच्चतम पर्वत है। तो ये जो भी ज्वालामुखी है एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सी ज्वालामुखी किस पर्वत पे है। तो आपको पता होना चाहिए किलिमंजारो पर्वत पे है, और ये कहाँ पे? अफ्रीका में, और अफ्रीका के भी कुछ में तंजानिया में।
साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो किलिमंजारो पर्वत है ये किस तरह का पर्वत है। तो आपको ये याद रखना है कि किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा मुक्त खंडा पर्वत है। तो किस तरह का पर्वत है किलिमंजारो? मुक्त खंडा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5882 और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो लगभग 8000 मीटर है और इसकी कितनी है 5882। और ये जो किलिमंजारो पर्वत है ये एक मुक्ताखंडा पर्वत है, आपको इसमें ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका सार्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा। तो अभी क्या है कि डॉलर के मुकाबले में जो पैसा है वो गिरता जा रहा है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। तो आपको इस न्यूज़ में ये याद रखना है कि अगर डॉलर के मुकाबले अगर पैसा नीचे गिरते जाता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उससे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि रुपया में अगर गिरावट हो रही है तो उसका असर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले विदेशी निवेश प्रभावित होता है, ठीक है। अगर हम विदेश में कुछ निवेश कर रहे हैं तो उससे वो प्रभावित होगा। क्रूड के आयात में ज़्यादा पैसा खर्च होगा, अगर हम वहाँ से कच्चा तेल खरीद रहे हैं तो भी उसमें क्या होगा, ज़्यादा खर्च आएगा। विदेश से मंगाई जाने वाली दवाइयाँ मेडिकल उपकरण महंगे हो जाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आयात पर खर्च बढ़ने से देश का चालू खाता घाटा बढ़ेगा। जो चालू खाता घाटा जो रहता है चालू खाता उसमें क्या होगा, घाटा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि डॉलर के मुकाबले अगर पैसा नीचे गिरता है तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। प्लस इस न्यूज़ में आप ये भी देख सकते हैं कि किस देश की कौन सी मुद्रा है, क्योंकि भारत के साथ साथ अन्य देश की मुद्रा भी क्या हो रही है, डॉलर के मुकाबले नीचे गिर रही है। तो ये सिंबल देखिए किसका है, ये रुपये, ये इंडिया की करेंसी की। ये जो सिंबल दिया हुआ है वाई के नीचे 2 ठोपाई 2 लाइन खींचा हुआ है, ये जापान की मुद्रा है, इसका नाम है क्या, येन। तो जापान की मुद्रा येन है और ये है चीन की मुद्रा, वाई के नीचे 1 लाइन। तो ये है जो है आपकी चीन की मुद्रा है, इसको इसको बोलते हैं क्या, युआन। और ये जो डब्लू के साथ 2 ठपाई दिख रहा है ये दक्षिण कोरिया की करेंसी है, जिसको बोला जाता है आपका ऑन बोला जाता है। तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो है ऑन। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए, अब छत्तीसगढ़ ज़िले में हसोद को भी मिलेगा पूर्ण तहसील का दर्जा। तो इस तरह से देखा जाए तो अब शक्ति में टोटल कितने तहसील हो जाएंगे, तो शक्ति में जो तहसील हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7। तो वर्तमान में शक्ति ज़िले में मालखरौना, जैजैपुर, डभरा, बारद्वार मिलाकर 5 तहसील से और अडवार और हसोद को जोड़ने के साथ ही यहाँ पे 7 तहसील हो जाएगा। तो ये ज़िला निर्माण के बाद कुछ अपडेट हैं, तो ये आपको याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ज़िला जो निर्माण होता है उसका संबंध किस विभाग से होता है। तो उसका जो संबंध होता है वो होता है छत्तीसगढ़ शासन राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग। जो भी है तहसील बदलता है तो उसके लिए जो भी अधिसूचना जारी होता है वो इसी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये 2 अक्टूबर को दिया जाएगा नई दिल्ली में। तो स्वच्छ भारत मिशन में ये जो है दुर्ग जिले को दूसरा स्थान मिला है और बालोद को तीसरा स्थान मिला है, प्लस ओडीएफ प्लस दीवार लेखन में तीसरा स्थान मिला है। तो आपको याद रखना कितना पुरस्कार मिल रहा है, 4 पुरस्कार मिल रहा है। देखिए इस न्यूज़ में आपको ये याद रखना है कि 5 अरब डॉलर के सौदे के लिए राफेल और F-18 के बीच मुकाबला। जब से ये चल रहा था राफेल बहुत बार पूछ चुका है कि राफेल जो लड़ाकू विमान है ये किस देश से लिया जा रहा है, तो फ्रांस से लिया जा रहा है। तो ये तो पता होगा, लेकिन इसके अलावा आपको ये याद रखना है F-18 किस देश से खरीदने की बात चल रही है, तो ये चल रही है F-18 अमेरिका से खरीदने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बस्तर के जो दशहरा चलता है उससे लेकर है कि काष्ठ रथ का पहला चक्का तैयार, नार फोड़नी रस्म पूरी। मतलब जो भी रस्म चल रहे हैं, जैसा कि पहले भी करंट अफेयर में आपको बता चुका हूँ मैं कि कौन कौन से रथ दशहरा पर्व में कौन कौन से रस्म किए जाते हैं। तो ये भी जो रस्म चल रहा है वो है आपका नार फोड़नी रस्म। इसमें क्या किया जाता है, जो भी चक्का बनाया जाता है उसके बीच में छेद किया जाता है उसमें। तो इस मौके पर क्या होता है, मोगरी मछली, अंडा और ये सब चीज़ लाई चना अर्पित किया जाता है इस रस्म में। तो इससे पहले जो भी रस्म था जो मैं आपको बता चुका हूँ उसको भी याद रखना है। तो इससे पहले क्या था, 25 को देखिए यहाँ पे है कि 25 को काशीन गादी के बाद ये दूसरा पर्व दूसरा विधान है, ठीक है। 25 को काशीन गादी हो गया था। तो
तो इसमें आपको याद रखना 75 दिनों तक चलने वाली दशहरा पर्व की शुरुआत 28 जुलाई से हो गई है और ये 75 दिन चलेगा। तो पाट यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला जो विधान था इसका वो था क्या, पाट यात्रा था। इसके बाद था डेरी गड़ी। अब उस डेरी गड़ी और बारसी उतरानी की रस्म पूरी हो चुकी है। और 25 तारीख से फिर अभी देखिए इसको क्या किया गया, नार फोड़नी। तो ये सारे रस्म आपको एक एक करके याद करना है। और पिछले वीडियो में इसका वीडियो भी ट्रिक भी बता चुका हूँ, तो उस ट्रिक को एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको ये सीरीज़ याद करना है। देखिए इस न्यूज़ में बस आपको इतना याद रखना है कि जो लावेर कप है, लावेर कप ये किस खेल से संबंधित है। तो ये जो लावेर कप है आपका, ये संबंधित है आपका टेनिस से। लॉन टेनिस जो गेम होता है उससे संबंधित है लावेर कप। 21, 22, 23 सितंबर तक के न्यूज़ में इतना ही है। अभी ज़्यादा करंट अफेयर आ नहीं रहे थे, उसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे करंट अफेयर, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको वही याद करना है। क्योंकि अगर आप रोज़ से अगर 10-10 भी करते हैं तो भी वो 300 के आसपास होता है, और इतना सारा दिमाग में बैठाना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए क्या है कि आपके पास जो भी मैं आपको थोड़े थोड़े करंट अफेयर दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इतना को आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।